हेलो बच्चों, तो आज त्रिभुज में जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, त्रिभुज में जैसा कि प्रश्नावली जो मैं आपको बता दूं, आप लोग देख लेना कि उस प्रश्नावली का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 मिनट में बता रहा हूं। ठीक है, सिक्स ई का ये सवाल है। हर्षरूप शर्मा की बयानी मनोहर की किताब से पढ़ रहे हैं हम लोग। 6 ई का ये सवाल है। तो ये कहा गया किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को बिंदु डी पर त्रिभाजित करता है। ठीक है, त्रिभाजित करता है, किया गया। सिद्ध कीजिए कि ये आपको सिद्ध करना है कि 9AD² बराबर 7AB²। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दिया है, आप लिखेंगे दिया है। उसके बाद सिद्ध करना है बेटा, क्या लिखोगे? सिद्ध करना। फिर है रचना उत्पत्ति। ठीक, अब दिया में आप क्या लिखोगे कि त्रिभुज एबीसी। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। कह रहा कि समबाहु त्रिभुज एबीसी, तो यहां आपको लिख देना है कि समबाहु त्रिभुज एबीसी। समबाहु त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। अब देखो, यहां से इस प्रकार स्थित है ऐसे। ठीक है, यानी क्या लिख सकते हैं हम लोग? BD बराबर 1/3 BC, ये लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? कि समान तीन भागों में समान कह रहे हैं कि BD एक त्रिभाजित कर रहा है, यानी 3 भागों में बांट रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने लिख लिया। सिद्ध क्या करना है कि 9AD² बराबर 7AB², ये आपको सिद्ध करना है। रचना में आपको क्या लिखना है कि यहां से एक लंबसम द्विभाजक छोड़ेंगे ऐसे। क्या लिखोगे? AE। क्या लिखोगे? AE लंब BC खींचा। ठीक, उसके बाद अब एक यहां से काम करते हैं। काम क्या करना है कि उत्पत्ति लेंगे। ठीक है, उत्पत्ति में सभी लोग पहले तो हम नियम बना लेंगे। उसके बाद देखो, जैसे कि आपको दिया था BD बराबर 1/3 BC, समीकरण 1 दे देंगे। उसके बाद लिखेंगे समबाहु त्रिभुज एबीसी में, समबाहु त्रिभुज एबीसी में आपको ये भी पता है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं जो कि होती बराबर होती, आपकी तीनों भुजाएं क्या होती? बराबर होती है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या लिख सकते हैं भैया? AB बराबर BC बराबर CA, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि BD की, तो BD 1/3 BC की जगह पे क्या रख सकते हैं? AB। समीकरण इसको कितना मान लेते हैं? 2। अब यहाँ से जो BE लिखा है, BE लंबसम द्विभाजक होता है, तो BE बराबर भैया क्या लिख सकते हैं? 1/2 BC लिख सकते हैं। तो BE बराबर 1/2 AB, इसको कर सकते हैं। समीकरण कितना दे देते हैं? 3। समीकरण 3 दे देते हैं। आ गई बच्चों बात समझ में? आ गई बात समझ में? समीकरण 3 दे देते हैं। अब आइएगा, एक काम करते हैं, ये समझ गया ना आप लोग। अब एक काम ये करना है, आपको प्रूफ क्या करना है। सबसे पहले नजर डालते AD लाना है, AB लाना है। एक काम करना है कि यहां से हम लिखना प्रारंभ कर रहे हैं। यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABE में, समकोण त्रिभुज ABE में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तभी आएगा। तो कर्ण स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर बराबर BE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से एक काम करते हैं कि AB का स्क्वायर बराबर BE का जो स्क्वायर है, देखो समीकरण 3 से मान रख देते हैं। 1/2 AB² प्लस AE², तो 1/2 ये हो जाएगा 1/4 AB² प्लस का AE²। इस तरफ ले आओ तो AB² हो जाएगा माइनस 1/4 AB² हो जाएगा बराबर AE² बन जाएगा। 4 1 4 यानी 3 AB² बटा AE² हो जाएगा बराबर AE²। ये समीकरण कितना हो गया? 4 हो गया। इतनी बात तो सभी लोगों को क्लियर हो गई ना। अब आइएगा दूसरा समीकरण लेते। AD लाना है, तो AED कौन सा लिखेंगे? यहां से दूसरा समीकरण लगा रहे हैं। समकोण त्रिभुज, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। समकोण त्रिभुज AED में पाइथागोरस प्रमेय से लिख लेना। तो AD² बराबर
ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक, अब यहां से बात समझना है कि हम लोग डी का मान प्राप्त करेंगे। एक चीज समझना है आपको, अच्छा डी का मान लाना है। अगर डी का मान निकालना है, या ऐसे समझिएगा थोड़ी देर के लिए कि बीई बराबर क्या होगा, बी डी प्लस डी होगा कि नहीं होगा, ऐसे समझ जाए। डी का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, बीई माइनस बी डी बराबर डी। अब तो समझ में आ गया होगा। कहने का तात्पर्य ये था कि अगर इसका मान निकालना तो पूरी रेखा में हम बी डी घटा दें, यानी बीई में बी डी घटा दें, आ जाएगा मान रखो इसका। बी का मान कितना निकाला था, 1/2 AB, 1/2 AB माइनस इसका कितने निकाला था, बीडी का 1/3 AB। ठीक है, 1/3 AB बराबर DE। अब देखो 1 यानी 6 LCM ले लो तो 3 दुनिया 6, 2 3 6 3 आ जाएगा, 3 AB माइनस 2 AB। तो DE बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 1/6 AB आ जाएगा। तो किसकी जगह पे रखोगे, DE की जगह पे। AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस 1/6 AB का होल स्क्वायर। AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस 1/36 AB स्क्वायर। इसको इस तरफ ले आओ, AD स्क्वायर माइनस का 1/36 AB स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर। समीकरण कितना दे देते, 5। समीकरण 4 और 5 AE स्क्वायर है। यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 4 व 5 और 5 से, समीकरण 5 से देखिएगा आपका दाहिना पक्ष बराबर है बच्चों, तो आपका बायां पक्ष बराबर होगा, क्या बराबर होगा, 3 या 4 है यार, श्रीमान 4 बटा बराबर क्या हो जाएगा कि AD स्क्वायर माइनस 1/36 AB स्क्वायर। इसको इस तरफ ले आओ तो 3/4 AB स्क्वायर माइनस 1/36 AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। 36 ले लो LCM, कितना हो जाएगा, 4 9 36 9 27 हो जाएगा। AB स्क्वायर माइनस का कितना, 36 से कम 36, 1 बचेगा, AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। तो इस तरफ कितना बच जाएगा यार, प्लस में आना चाहिए, ये माइनस में रखा है ना, इस तरफ क्या में आएगा, प्लस में आएगा। तो 27 से 28 AB स्क्वायर, 36 वहां पहुंचा दो, 36 AD स्क्वायर। 4 से कट जाएगा, 4 7 28 AB स्क्वायर, 4 9 36 तो 9 AD स्क्वायर। तो आपको देखो यही लाना था कि 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर। बच्चों आ गई बात समझ में। ये 17 नंबर क्वेश्चन था त्रिभुज का, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इस प्रकार लगा के आएंगे हम लोग, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 नंबर आपके पूरे पक्के हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताएंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके बाय, आगे मिलते हैं।